एंजाइम्स की डिस्कवरी, कि एंजाइम्स किसने डिस्कवर किया, हाउ इट वाज डिस्कवर्ड, किन ऑर्गेनिजम्स में सबसे पहले डिस्कवर हुआ, अकरेंस ऑफ एंजाइम, सेल में कितने तरह के एंजाइम्स होते हैं, कहाँ आकर करते हैं, केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम, एंजाइम बेसिकली किस चीज के बने हुए हैं, नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम, हाउ एंजाइम्स आर नेम्ड, इन्हें कैसे नाम दिया गया, देन नेक्स्ट थिंग विल बी स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम, एंजाइम का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है एंजाइम की, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, एंजाइम्स कैसे वर्क करते हैं, काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम एक्शन, कि कोई भी एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन की रेट किस फैक्टर पे डिपेंड करती है और कैसे इफेक्ट होती है, एंड फैक्टर्स इफेक्टिंग एंजाइम एक्शन, कि एंजाइम के एक्शन को कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। अगर पास्ट में जाएं, सबसे पहले एंजाइम की डिस्कवरी किसने की थी, किरचॉफ। Kirchhoff was the scientist who first reported the occurrence of enzymes. Enzymes के occurrence को सबसे पहले किरचॉफ ने रिपोर्ट किया. Then Louis Pasteur, first stated that fermentation by yeast is carried out due to certain chemical substance synthesized by yeast cell. So लुइस पास्चर ने सबसे पहले ऑब्जर्व किया कि ईस्ट जो फर्मेंटेशन करता है, ये फर्मेंटेशन कुछ केमिकल सब्सटेंस की वजह से होता है जो ईस्ट सिंथेसाइज करते हैं. देन बकनर was the scientist who first time isolated chemical substance from yeast named as zymase and he discovered enzyme. So enzyme की discovery किसने की? बकनर ने. बकनर first isolated chemical substance from yeast and it was named as zymase. So enzyme जो yeast में present है वो zymase and that causes fermentation. Then Kuhin coined the term enzyme. Enzyme term किसने coin किया? Kuhin coined the term enzyme. Then James Sumner isolated enzyme urease इन क्रिस्टलाइन फॉर्म. यूरिएज ऐसा एंजाइम था जिसे सबसे पहले प्योर फॉर्म में क्रिस्टलाइज किया गया था. किसने किया था? जेम्स समनर ने. और यूरिएज की स्टडी से ही रिपोर्ट किया गया कि एंजाइम्स आर बेसिकली मेड अप ऑफ प्रोटीन. सो जेम्स समनर फर्स्ट क्रिस्टलाइज्ड यूरिएज इन प्योर फॉर्म and reported that enzymes are made up of proteins. So basically जितने भी enzymes होते हैं वो किस चीज के बने हुए होते हैं? प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं. लेकिन चेक और एल्टमैन ने राइबोजाइम डिस्कवर किए which are made up of RNA. जितने भी एंजाइम्स होते हैं बेसिकली ऑल आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, बट राइबोजाइम व्हिच वाज डिस्कवर्ड बाय चेक एंड एल्टमैन is made up of RNA. So these are RNA molecules which are enzymatic in nature. Then Arbour and Nathans discovered restriction enzymes. Restriction enzymes की discovery Arbour और Nathans ने की थी and this enzyme led to the beginning of recombinant DNA technology. So basically ये सारी discoveries Kirchhoff first reported the occurrence of enzyme. Louis Pasteur stated that fermentation by yeast is caused because of some chemical substance synthesized. उस chemical substance को बकनर ने isolate किया
Buckner called it as zymase and he discovered enzyme. Cohen coined the term enzyme, coined term enzyme. James Sumner first crystallized urease in pure form. तो यूरिएज सबसे पहला एंजाइम था जिसे प्योर फॉर्म में क्रिस्टलाइज किया गया था. चेक एंड एल्टमैन डिस्कवर्ड राइबोजाइम. These ribozymes were first enzymes which were made up of RNA. बेसिकली सारे एंजाइम्स प्रोटीन के बने हुए होते हैं, लेकिन राइबोजाइम सबसे पहला एंजाइम था जो आरएनए का बना हुआ था. आर्बर एंड नेथेंस डिस्कवर्ड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में कॉमनली यूज किए जाते हैं. सो दिस इज बेसिक डिस्कवरी रिलेटेड टू एंजाइम्स. Now what are enzymes? Enzymes are proteins which tremendously increases the efficiency or rate of biochemical reaction at normal cellular conditions. Enzymes सेल के अंदर कोई भी रिएक्शन नॉर्मल कंडीशन में आकर करता है. ये रिएक्शन नॉर्मल कंडीशन में कब होगा? जब इस रिएक्शन को एक्सेलरेट करने के लिए कोई सब्सटेंस प्रेजेंट हो. तो ये एंजाइम्स क्या होते हैं? बायो कैटलिस्ट है जो नॉर्मल सेल्यूलर कंडीशन में रिएक्शन की रेट को एक्सेलरेट करते हैं. बेसिकली दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स. प्रोटीन के बने हुए होते हैं मैक्सिमम एंजाइम्स. एक्सेप्शंस आर एक्सेप्शन है राइबोजाइम which are made up of RNA. Exceptions are ribozymes which are made up of RNAs. बाकी सारे एंजाइम बेसिकली किसके बने हुए होते हैं? प्रोटीन्स के. क्या फंक्शन करते हैं? ये रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करते हैं. कैसे? बाय फंक्शनिंग एज बायोकैटलिस्ट. सो एंजाइम की डेफिनेशन क्या होगी? एंजाइम्स आर प्रोटीन ऑफ बायोलॉजिकल ओरिजिन which tremendously increases the rate of biochemical reaction at normal cellular condition. Normal cellular condition में ये reaction की rate को accelerate करते हैं. अब ये किस तरह के proteins होते हैं? Enzymes basically are globular proteins जो सेल के अंदर कोलॉइडल फॉर्म में आकर करते हैं. यानी एंजाइम्स बेसिकली आर ग्लोब्यूलर प्रोटीन विच अकर्स इन सेल इन कोलॉइडल फॉर्म. कोलॉइडल फॉर्म के अंदर सेल में आकर करते हैं और बेसिकली कैसे हैं? ग्लोब्यूलर प्रोटीन वाले होते हैं. इन्हें क्या कहा जाता है? बायो कैटलिस्ट कहा जाता है, बायो रेगुलेटर्स कहा जाता है, प्रोटीनेशियस बायोरेगुलेटर्स कहा जाता है जो रिएक्शन की रेट को एनहांस करते हैं. डिस्कवरी के बाद एंजाइम के अकरेंस. एंजाइम्स बेसिकली कहां आकर करते हैं? सेल के अंदर आकर करते हैं. मोर देन 200,000 टाइप्स ऑफ एंजाइम्स हैव बीन रिपोर्टेड विद इन द सेल. एक सेल के अंदर नॉर्मली 2000 से ज्यादा एंजाइम के टाइप आकर करते हैं. अब एंजाइम्स कैसे फंक्शन करते हैं? सिंथेसिस सेल में होती है. इनकी फंक्शनिंग कहाँ होती है? सेल के अंदर फंक्शन करे या सेल के बाहर फंक्शन करे, इसके अकॉर्डिंग वी क्लासिफाई एंजाइम एज एंडो एंजाइम, enzyme occurs within the cell. More than 2000 types of enzymes have been reported in a cell. According to the functioning, enzymes बंद सेल में रहे हैं, ये कहाँ फंक्शन करते हैं, इसके अकॉर्डिंग एंजाइम्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं? दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एंडो एंजाइम एंड सेकेंड कैटेगरी जो होती है वो है एक्सो एंजाइम. एंडो मीन्स अंदर, enzymes produced inside the cell and which functions inside the cell.
एंजाइम जो सेल के अंदर ही बन रहे हैं और सेल के अंदर ही फंक्शन करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? एंडो एंजाइम। फॉर्म्ड एंड फंक्शंस इनसाइड द सेल। ये क्या करते हैं? नॉर्मली जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं सेल के अंदर, इन मेटाबॉलिक रिएक्शंस की रेट को एक्सेलरेट करते हैं। सो दे आर कॉमनली नोन एज मेटाबॉलिक एंजाइम्स। So what are endoenzymes? Enzymes produced inside the cell and which functions inside the cell. They enhances rate of biochemical reaction or metabolic reaction occurring within the cell. Hence commonly known as metabolic enzymes. Second category जो enzymes की है वो है exoenzyme. Exoenzymes are synthesized inside the cell. सेल के अंदर बनेंगे, सेल से बाहर सीक्रेट होंगे और सेल के बाहर ये रिएक्शंस को कैटलाइज करते हैं. सो प्रोड्यूस्ड इनसाइड सेल बट secreted outside cell where they catalyzes reaction. So these exoenzymes are produced inside the cell but they are secreted outside the cell where they catalyzes reaction. अब सेप्रोफाइट्स, बैक्टीरिया, फंगाई जैसे सेप्रोफाइट्स होते हैं, वो एक्सटर्नल मीडियम में प्रेजेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस को डाइजेस्ट करते हैं. सो ये एंजाइम सेल के बाहर सीक्रेट होंगे where they bring about digestion of organic substance. Even insectivorous plants जैसे Drosera, Nepenthes, they have glands where they trap insects और इन glands में digestive enzyme externally secrete होते हैं और insects को digest करते हैं. So exoenzymes generally saprophytes produce करते हैं and insectivorous plants produce करते हैं जहां सेल के बाहर एंजाइम की फंक्शनिंग होती है. इवन डाइजेस्टिव एंजाइम्स जितने भी होते हैं ये सारे एक्सो एंजाइम्स की कैटेगरी में आते हैं बिकॉज ये बंद सेल के अंदर रहे हैं बट इनकी फंक्शनिंग कहाँ हो रही है? सेल के बाहर स्पेसिफिक ऑर्गन में जैसे स्टमक में या फिर डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर्स में जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में आकर करते हैं. एंजाइम्स बेसिकली सारे सेल्स में प्रेजेंट है, सारे प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड सारे यूकैरियोटिक सेल्स में, बट एब्सेंट होते हैं. कहाँ एब्सेंट होते हैं? वायरस लैक्स एंजाइम्स. सो एंजाइम्स आर एब्सेंट इन विच ऑर्गेनिज्म? दैट इज वायरस. रिमेनिंग सारे प्रोकैरियोटिक एंड सारे यूकैरियोटिक सेल्स में एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं. Next is chemical nature. अभी अपन ने पढ़ा कि एंजाइम्स बेसिकली प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं. एक्सेप्शंस है राइबोजाइम जो आरएनए के बने हुए होते हैं. अब प्रोटीन, सिर्फ प्रोटीन प्रेजेंट है या प्रोटीन के अलावा कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट भी प्रेजेंट है? एंजाइम को उनके कॉम्पोजिशन के अकॉर्डिंग, केमिकल कॉम्पोजिशन के अकॉर्डिंग दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. पहली कैटेगरी होती है सिंपल एंजाइम्स. सेकेंड कैटेगरी इज कॉन्जुगेट एंजाइम्स. सो केमिकल कॉम्पोजिशन के अकॉर्डिंग एंजाइम्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. First category is simple enzymes. What are simple enzymes? These are made up of proteins
ओनली। इन्हें सिंपल क्यों कहा गया है? क्योंकि इनका नेचर सिंपल है, ये सिर्फ प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं, प्रोटीन के अलावा कोई नॉन प्रोटीन पार्ट प्रेजेंट नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, यूरिएज, एमाइलेज एक्सेट्रा। सेकेंड कैटेगरी आती है कॉन्जुगेट एंजाइम की। कॉन्जुगेट मींस फ्यूजन, दो पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, एक प्रोटीन पार्ट एंड सेकेंड पार्ट इज नोन एज नॉन प्रोटीन पार्ट। So conjugate enzyme consists of two parts. One is protein part, another one is non-protein part. This protein part is known as apoenzyme. Conjugate enzymes के protein part को क्या कहा जाता है? apoenzyme कहा जाता है। अब इस apoenzyme से non-protein part कैसे attached है, उसके according इसे classify करते हैं। यानी नॉन प्रोटीन पार्ट को फर्दर अपन दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। अगर टाइटली बॉन्डेड है, टाइटली और कोवेलेंटली बॉन्डेड, if non-protein part is tightly or covalently bonded to protein part so that it cannot be easily removed, then it is known as prosthetic group. अगर नॉन प्रोटीन पार्ट एपोएंजाइम से या प्रोटीन पार्ट से कोवेलेंटली अटैच्ड है so that it cannot be easily removed, it is known as prosthetic group. Prosthetic group can be organic molecule, can be metal ions or inorganic molecule. Second जो category है that is loosely bonded. If non-protein part is loosely bonded to protein part, that is apoenzyme, it is known as coenzyme. If it is an organic molecule, and cofactor if it is inorganic molecule. कॉन्जुगेट एंजाइम्स क्या होते हैं? जिनमें दो पार्ट है। प्रोटीन पार्ट्स को क्या कहा जाएगा? एपोएंजाइम कहा जाएगा। और नॉन प्रोटीन पार्ट को क्या कहा जाएगा? वो उसके बॉन्डिंग पर डिपेंड करता है। अगर ये नॉन प्रोटीन पार्ट प्रोटीन पार्ट से कोवेलेंटली अटैच्ड है सो दैट इट कैन नॉट बी इजीली रिमूव्ड, देन इट इज नोन एज प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप दोनों तरह के हो सकते हैं, ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। अगर ये लूजली बॉन्डेड है और ऑर्गेनिक है तो इसे क्या कहा जाएगा? कोएंजाइम कहा जाएगा। कोएंजाइम्स में क्या क्या आते हैं? NAD, FAD, FMN, NADP। जनरली ये सारे विटामिन के डेरिवेटिव होते हैं, स्पेशली विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी के डेरिवेटिव्स होते हैं जो कोएंजाइम की तरह फंक्शन करते हैं, ऑर्गेनिक नेचर वाले हैं, जो लूजली बॉन्डेड होते हैं एपोएंजाइम से। कोफैक्टर क्या है? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, इन्हें एक्टिवेटर भी कहा जाता है। जनरली मेटल आयंस, मेटल आयंस लाइक मैग्नीशियम मोस्ट कॉमन एक्टिवेटर, मैंगनीज, मोलिब्डेनम, इस तरह से मेटल आयंस अगर लूजली बॉन्डेड हैं तो उन्हें क्या कहा जाएगा? कोफैक्टर कहा जाता है। So this is the entire chemical nature of enzyme. Chemical composition के according enzymes are broadly divided into two categories. Simple enzyme which is made up of protein only, जैसे पेप्सिन, ट्रिप्सिन, यूरिएज, एमाइलेज, ये सारे प्रोटीनेशियस नेचर वाले होते हैं। कॉन्जुगेट एंजाइम्स जिनमें दो पोर्शन हो, पहला प्रोटीन पार्ट, प्रोटीन पार्ट को क्या कहा जाएगा? एपोएंजाइम कहा जाएगा।
और नॉन प्रोटीन पार्ट, नॉन प्रोटीन पार्ट प्रोटीन पार्ट से किस तरह से अटैच्ड है उसके अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया गया है। अगर ये नॉन प्रोटीन पार्ट कोवेलेंटली अटैच्ड है, जिसे इजीली रिमूव नहीं किया जा सकता, तो उसे क्या कहते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप। ये ऑर्गेनिक हो सकता है या इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। अगर नॉन प्रोटीन पार्ट लूजली बॉन्डेड है और ऑर्गेनिक नेचर वाला है, तो इसे क्या कहेंगे, कोएंजाइम। जैसे NAD, FAD, FMN, जितने भी कोएंजाइम्स होते हैं जनरली ये विटामिन के डेरिवेटिव्स होते हैं। विटामिन कॉमनली फंक्शंस एज कोएंजाइम। स्पेसिफिकली अगर देखें तो विटामिन B2 कोएंजाइम्स की तरह कॉमनली फंक्शन करते हैं। अगर इनऑर्गेनिक नेचर वाला है तो उसे क्या कहा जाएगा, कोफैक्टर कहा जाएगा। कोफैक्टर जनरली मेटल आयंस होते हैं जो एंजाइम के एक्टिवेटर की तरह भी फंक्शन करते हैं। कॉन्जुगेट एंजाइम में जब एपो एंजाइम प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट फ्यूज होकर कंप्लीट फंक्शनल एंजाइम्स फॉर्म करते हैं, देन दैट कंप्लीट फंक्शनल एंजाइम इज नोन एज होलो एंजाइम। यानी नॉन प्रोटीन पार्ट और प्रोटीन पार्ट एपो एंजाइम के फ्यूजन से कंप्लीट फंक्शनल पार्ट जो फॉर्म होगा उसे क्या कहा जाएगा, होलो एंजाइम कहा जाएगा। सिर्फ एपो एंजाइम भी नॉन फंक्शनल है एंड सिर्फ नॉन प्रोटीन पार्ट भी नॉन फंक्शनल है। यानी फंक्शनैलिटी के लिए क्या जरूरी है, एपो एंजाइम और नॉन प्रोटीन पार्ट फ्यूज होकर जब कंप्लीट एंजाइम फॉर्म करते हैं, दैट इज नोन एज फंक्शनल होलो एंजाइम। Some enzyme requires metal ions for their functioning. कुछ एंजाइम्स को मेटल आयंस की जरूरत होती है। अगर कुछ स्पेसिफिक मेटल आयंस प्रेजेंट है तो ही वो फंक्शन करेंगे। इस तरह के एंजाइम्स क्या कहलाते हैं, मेटालो एंजाइम। पोटेशियम इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटल नेसेसरी फॉर एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। यानी पोटेशियम एंजाइम का कंपोनेंट नहीं होता, एक्टिवेटर की तरह फंक्शन नहीं करता, बट ये एंजाइम्स की एक्टिविटी के लिए जरूरी होता है। एंड इस तरह के एंजाइम जो स्पेसिफिक मेटल आयंस रिक्वायर करते हैं अपनी फंक्शनिंग के लिए, उन्हें क्या कहा जाता है, मेटलो एंजाइम्स कहा जाता है। नेक्स्ट इज नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट इज नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स को कैसे नाम दिए जाते हैं, बहुत सारे सिस्टम फॉलोड है। अगर सबसे ट्राइबल या प्रिमिटिव सिस्टम देखें, सो ट्राइबल नेम्स के अकॉर्डिंग, ट्राइबल नेम सबसे प्रिमिटिव सिस्टम है जिसमें एंजाइम के नाम को सफिक्स इन से डेजिग्नेट किया जाता है। सफिक्स इन इज एडेड to specify name of enzyme. Example, pepsin, trypsin, papin. So इन सभी नामों में suffix in add किया गया है and this suffix in specifies the name of the enzyme. So this was the most initially accepted प्रिमिटिव सिस्टम, लेकिन अभी भी ये फॉलो होता है। इन सारे एंजाइम्स को एज इट इज ही नेम्ड किया गया है। सेकेंड जो नोमेनक्लेचर का वे है, डॉकलाक्स ने एक सिस्टम एडॉप्ट किया जिसमें एंजाइम के नाम को स्पेसिफाई करने के लिए सफिक्स ASE वाज एडेड। अब ये सफिक्स ASE कहाँ ऐड किया जाता है, नेम ऑफ सबस्ट्रेट and type of reaction. सबस्ट्रेट के नाम के पीछे और रिएक्शन के, किस तरह के रिएक्शन को कैटलाइज कर रहे हैं, उसके नाम के पीछे सफिक्स ASE ऐड करके एंजाइम के नेम को
एंजाइम को नाम दिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए माल्टोज, माल्टोज है शुगर, इसे डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम कौन सा होगा? माल्टेज। सुक्रोज, इट इज सुक्रेज। लैक्टोज, लैक्टेज। लिपिड्स, lipase. So in all these enzymes, ASE suffix is added to the name of the substrate. Substrate यानी reactant, जिसके reactions को enzyme catalyze करते हैं. First convention के according substrate के नाम के पीछे suffix ASE is added. Second convention के according reaction के according, जैसे अगर कोई enzyme oxidation carry out कर रहा है तो उसका नाम क्या रखा जाएगा? ऑक्सीडेज। अगर वो डिहाइड्रोजनेशन कैरी आउट कर रहा है तो डिहाइड्रोजिनेज। अगर वो कार्बोक्सिलेशन, रिमूवल ऑफ CO2 कैरी आउट कर रहा है तो उसका नाम होगा कार्बोक्सिलेज। तो इस सिस्टम के अकॉर्डिंग ASE सफिक्स इज एडेड टू स्पेसिफाई द नेम ऑफ एंजाइम। एंजाइम के नेम को स्पेसिफाई करने के लिए जो सफिक्स यूज किया जाता है वो सफिक्स है ASE. आइदर इट इज एडेड एट द एंड ऑफ सबस्ट्रेट नेम और इट इज एडेड एट द टाइप ऑफ रिएक्शन कैटलाइज्ड. Third system which is followed was developed by IUB, International Union of Biochemistry ने एंजाइम्स को क्लासिफाई करने के लिए एक सिस्टम डेवलप किया. उस सिस्टम के अकॉर्डिंग हर एंजाइम को एक नंबर प्रोवाइड किया गया, दैट इज नोन एज एंजाइम कमीशन नंबर. So according to system developed by IUB, each enzyme has been assigned a number that is known as enzyme commission number और EC नंबर. ये EC नंबर एक 4 डिजिट वाला सिस्टमैटिक कोड होता है जो एंजाइम को असाइन किया जाता है. इस 4 डिजिट कोड में जो चारों डिजिट्स होती है, फर्स्ट डिजिट स्पेसिफाइज द क्लास ऑफ द एंजाइम. फर्स्ट डिजिट स्पेसिफाई करती है एंजाइम किस क्लास को बिलोंग करता है. IUB ने एंजाइम्स को 6 क्लासेस में डिवाइड किया गया है. सो फर्स्ट डिजिट की वैल्यू 1 से लेकर 6 तक वेरी करती है बिकॉज 6 क्लासेस आर देयर इन एंजाइम. सेकेंड डिजिट स्पेसिफाइज द सब क्लास. हर क्लास में सब क्लास होती है. सो सेकेंड डिजिट उस क्लास के सब क्लास को स्पेसिफाई करता है. थर्ड डिजिट specifies subclass. Each subclass is further divided into subclass and third digit specifies subclass. Fourth digit में जो नाम, फोर्थ डिजिट जो होती है वो 2 नाम की होती है. यानी फोर्थ प्लेस पे जो नंबर होगा वो 2 चीजें स्पेसिफाई करेगा. पहला सबस्ट्रेट का टाइप, दूसरा रिएक्शन का टाइप जो एंजाइम कैटलाइज करता है. सो EC नंबर जो एंजाइम को दिया गया है ये एक सिस्टमैटिक कोड है. हर एंजाइम का एक कोड है. इस कोड में 4 डिजिट्स होती है जैसे 1 1 1 1. ये 4 डिजिट स्पेसिफाइड होंगे. फर्स्ट डिजिट किसके लिए है? क्लास के लिए है. इसका नंबर 1 से लेकर 6 तक वेरी करता है क्योंकि हर IUB ने एंजाइम्स को 6 क्लासेस में डिवाइड किया है. सेकेंड डिजिट है, इसके सब क्लास को स्पेसिफाई करता है. ईच क्लास इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सब क्लास. थर्ड डिजिट स्पेसिफाइज सब क्लास एंड फोर्थ डिजिट स्पेसिफाई 2 थिंग्स. One is the name of the substrate catalyzed and second is the type of the reaction catalyzed.